So hello and welcome to this YouTube video and today we will learn about recursion. हमारा नेक्स्ट टॉपिक मर्ज सॉर्ट होने वाला था, लेकिन जो है उससे पहले रिकर्जन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। डिवाइड एंड कॉन्कर की तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ चैनल पे, पिछली वीडियो में जाके देख लेना। एल्गोरिथम्स की पूरी सीरीज चल रही है, उसमें 6 वीडियोज हो चुके हैं, ये 7th वीडियो है उसका। और मर्ज सॉर्ट पढ़ना है हमको आगे, इस वजह से पहले डिवाइड एंड कॉन्कर और रिकर्जन की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिकर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे के एल्गोरिथम्स में बहुत काम आएगा। जैसे कि मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, दोनों के दोनों में डिवाइड एंड कॉन्कर और रिकर्जन यूज होने वाला है। और कोई अगर सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगा तो अभी आगे बहुत यूज है रिकर्जन का। और एल्गोरिथम्स में भी यूज होता है इवन डेटा स्ट्रक्चर, जैसे बाइनरी ट्रीज, और स्पेसिफिकली जो ट्रीज का कॉन्सेप्ट है, ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बी प्लस ट्री भी आते हैं और बहुत कुछ आता है। वो सारे ही ट्रीज में रिकर्जन यूज होता है, तो इसलिए आज हम पहले रिकर्जन पढ़ेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू टू मर्ज सॉर्ट एंड अदर टॉपिक्स। ओके, तो रिकर्जन में कंटिन्यूटी करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन रिकर्जन को लेके आता है कि रिकर्जन है क्या। व्हाट इज रिकर्जन, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। और क्या ये रियल लाइफ में यूज होता भी है, कि मतलब किसी ऐप में या फिर जो है किसी प्रोग्राम के अंदर, छोटे से छोटा प्रोग्राम हो या बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो। तो आज हम जो है ये देखेंगे कि किस तरीके से क्या रिकर्जन होता है, पहले तो ये देखते हैं। तो जब कोई भी फंक्शन, मान लो ये एक फंक्शन है, पाइथन में प्रोग्राम हुआ है इसमें, डेफ बेसिक बॉयलर्स टेम्पलेट है एक तरीके से। ये मान लो ऐसी कंडीशन है जब जहां पे एक फंक्शन अपने अंदर ही अपने आप को कॉल कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम इसको भी वही है, कोड ऐसे डायरेक्ट खुद तो चलेगा नहीं, तो इसको भी हमें एक नॉर्मल कोड ब्लॉक में कॉल करना पड़ेगा। तो जब हम इसे कॉल करेंगे तो ये कॉल जाता है सीधा एक स्टैक में। स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। पाइथन एक स्टैक को मेंटेन करके चलता है अपना, जिसकी वजह से मेंटेन रहती हैं चीजें, मतलब जो है हम लोग जो है लूज नहीं करते डेटा। बेसिकली पता चले कहीं भी इधर उधर फेंक रहा है सीपीयू के अंदर, बाद में जब फेच करने की बारी आई तो वो डेटा है ही नहीं हमारे पास, तो इट्स बेटर स्टैक में घेर देते हैं हम लोग। हमारे सीपीयू में होता है, सीपीयू कह लो, जीपीयू में तो होता ही है, जीपीयू में तो कोड, तो स्टैक होता है। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन ने इसको एक बारी कॉल करा, ठीक है। अब हमने इस फंक्शन को एक बारी कॉल करा, ये अपने आप को क्या करेगा, ये जैसे ही फंक्शन चलेगा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे इसने अपने आप को ही कॉल कर रखा है, तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। फिर जैसे ही जब ये नीचे आएगा ना और ये कॉल होगा और इसको पता चलेगा कि हाँ फर्दर कॉल्स हैं, तो फंक्शन जो है ना स्टैक में ऐसे आता रहेगा, स्टैक में आता रहेगा। ये देखो, जैसे फंक्शन फंक्शन यहाँ कॉल हुआ है एक बारी, अब ये पुराने वाला है, ये वाला जो है स्टैक में चला जाएगा। इसी तरीके से जब दोबारा कॉल होगा तो ये दोबारा स्टैक में चला जाएगा, दोबारा कॉल होगा, दोबारा स्टैक में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं डाली है जिसमें ये रुके, तो ये अपने आप को कॉल करता रहेगा और एक एरर जनरेट करेगा जिसको कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। ओके, तो एक एरर के बारे में भी पता चल गया। अब स्टैक के बारे में जो है अलग से पढ़ेंगे। हम्म
स्टैक के बारे में अब अलग से पढ़ाया जाएगा, और स्टैक अलग डेटा स्ट्रक्चर है। हाँ, पर अभी रिकर्जन काम कैसे करता है कंप्यूटर के अंदर ये समझ लो। तो ये हमारा बेसिक रिकर्जन रिकर्जन है, और इसको कहेंगे हम रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है जो कि अब रिकर्जन को परफॉर्म कर रहा है। और रिकर्जन का मतलब अब थोड़ा तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि जब एक फंक्शन जब एक फंक्शन अपनी ही बॉडी में अपने आप को कॉल करता है बेसिकली, तो उसे कह देते हैं हम रिकर्जन। रिकर्जन रिकर्जन की बहुत बेसिक डेफिनेशन है। इसमें जो है अभी टाइप्स आते हैं, उसमें ये डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, उसमें और इसका सिंपल वर्जन बचेगा कि जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करे, भले ही इंटरनल द बॉडी हो, एक्सटर्नल द बॉडी हो, जिसमें जो है वो अपने आप को बार बार फिर से कॉल करने के उसमें लूप में फंस गया, अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो वो भी रिकर्जन होता है। इवन रिकर्जन में रिकर्जन भी होता है, वो टाइप्स ऑफ रिकर्जन में आता है, वो भी बताएंगे अभी। अब देखो, रिकर्जन हम लोग यूज क्यों करते हैं। रिकर्जन का यूसेज ये है कि हमारे पास कोई एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे मर्ज सॉर्ट में मैंने बताया कि जो है वो रिकर्जन यूज करेगा। तो जैसे हमको मान लो सॉर्टिंग करनी है, एक अब सॉर्टिंग करनी है हमको, और एरेज की पढ़ रहे हैं अभी तक, तो एक एरे सॉर्ट करना है हमको विद द साइज ऑफ, मान लो मान लो अभी 10,000 का लेते हैं एग्जांपल, मान लो 10,000 के साइज का 10,000 एलिमेंट्स का एक एरे है, उसको हमें सॉर्ट करना है। अब उसके ऊपर आप लीनियर सॉर्ट तो लगा नहीं सकते, या फिर जो है हम लोग कोई और सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करेंगे, तो वो रिकर्सिव एल्गोरिथम यूज करेंगे। रिकर्सिव क्या करेगा, इस बड़ी प्रॉब्लम को, 3 एलिमेंट्स को हमें सॉर्ट करना है, डिवाइड कर देगा, सब प्रॉब्लम्स में बांट देगा, और फिर ये सब प्रॉब्लम्स में बटेंगी, और ये सब प्रॉब्लम्स और सब प्रॉब्लम्स में जाएंगी, एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू अंटिल, ये व्हाट इज रिकर्जन में ही आ रहा है ये सारा कुछ, ठीक है। इसको कहीं अलग से मत समझ लेना। ऐसे ही सेम इधर भी होगा कि और पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है। तो इसको जो है और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता रहेगा, हम उसकी हेल्प से, रिकर्जन की हेल्प से ये कर सकते हैं। इसलिए रिकर्जन को यूज करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। मर्ज सॉर्ट में भी यही करेगा, ये कुछ नहीं, इसको जो है 2 पार्ट्स में बांट देगा, वो 2 को 2 पार्ट्स में बांट देगा, वो 2 को 4 पार्ट्स में बांट देगा, ऐसे बढ़ता रहेगा ये। तब कब तक डिवाइड होगा, जब तक हम जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे नहीं आ जाते ना, तब तक ये डिवाइड होता रहता है, और फिर एट द एंड हम उसको मर्ज कर देते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में। हमें ये तो पता ही होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है एलिमेंट, तो वो हम इफ कंडीशन से निकाल लेते हैं हमेशा। दैट्स अ बेसिक थिंग। तो ये हमारा जो है रिकर्जन हो गया। अब इस रिकर्जन में ना एक बेस कंडीशन नाम की चीज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिकर्जन पढ़ा है और बेस कंडीशन का नहीं पता, तो फिर तो क्या ही रिकर्जन पढ़ा है, कि रिकर्जन में बेस कंडीशन भी होती है। देखो, व्हाट इज रिकर्जन में ही है अभी हम। हम्म, अब देखो, यहाँ पे एक फंक्शन है, मान लो फंक्शन है एन, फंक्शन है जो कि एक इनपुट लेता है एन, ठीक है। और हमने क्या करना है, इस फंक्शन में, इसमें से ये जो इसमें से हमको जो है काउंटिंग प्रिंट करानी है, सीधी उल्टी रैंडम, वो अलग बात है। मेन बात मेरा समझाने का है कि बेस कंडीशन क्या होती है, उस पर फोकस करना, वो सीधे उल्टी कुछ भी प्रिंट करे, नो मैटर।
ठीक है। और यहाँ डाल देता हूँ मैं, मान लो प्रिंट एन, एन माइनस वन भी एन, ये दिखेगा ही नहीं, देखो प्रिंट एन, और फंक्शन को नीचे मैंने रिकर्सिव कॉल दे दिए फंक्शन एन माइनस वन। अब यहाँ तो हमने इसको बोल दिया कि अपने आप को कॉल कर और उससे पहले प्रिंट कर दे, प्रिंट कर दे। अब मान लो 4 है एन की जगह, एन की जगह मान लो मैंने 4 इनपुट दिया, तो अब इस 4 इनपुट का क्या होगा? सबसे पहले तो प्रिंट होगा, सबसे पहले तो ये प्रिंट होगा। अब फंक्शन के अंदर जाएगा क्या बन के? 4 माइनस 1 बन के। 4 माइनस 1 कितना? 3, तो ये फंक्शन 3 के लिए कॉल हो रहा है। फिर 3 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा, फिर -1, -2। लेकिन हमारा गोल तो नहीं था माइनस तक जाने का, हमारा गोल तो था 0 पे आता, जहां ज्यादा रुक जाता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो तुम रिटर्न एन करवा लो या फिर ना भी करवाओ तो कोई मैटर नहीं करता। देखो इसमें रिटर्न स्टेटमेंट ना इसलिए रिटर्न कहा जाता है, इसमें देख लो कि क्यों रिटर्न स्टेटमेंट को रिटर्न कहा जाता है। अब इसमें ये जो इफ कंडीशन है ना, ये वाली बेस कंडीशन के नाम से ऐड हो रही है। रिटर्न अगर कुछ नहीं भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर एफ एन इक्वल्स टू 0 पे रिटर्न 0 डाल दो तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। हालांकि हम लोग रखेंगे कि ना ही डालें, इट्स बेटर मेरे हिसाब से। बाकी अपनी चॉइसेस हैं, जो चाहे वो रखो, नो इशू। देखो क्या होगा, 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, फिर जाएगा ऊपर 0 चेक करेगा, रिटर्न मार देगा। प्रिंट मैंने करानी है तो प्रिंट होगा नहीं। देखो अब इस कंडीशन में क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था जब इफ कंडीशन नहीं थी, इफ कंडीशन जब नहीं, तब जो है ये रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करता ही रहता। जब कोई फंक्शन अपने आप को ही, मतलब जब कोई फंक्शन बुलाता है, उसको हमने यूज करा है तो हम उसको कॉल कहते हैं। ठीक है, एक फंक्शन को हमने अपने अंडर और यूज कर दिया तो वो रिकर्सिव कॉल हो गई। ठीक है, ओके, तो वो बुलाता ही रहता, अपने आप को कॉल करता रहता। मान लो कि अभी ये नहीं है, अभी ये नहीं है, तो क्या करते हैं, फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा था, 0 -1 -2 -3 तक जाया जा रहा था, जाया जा रहा था। हालांकि अब खुद प्रैक्टिस करने की चीज भी है, साइड बाई साइड प्रैक्टिस कर लेना, सेम फंक्शन कोई लिख के कोई दिक्कत नहीं है। देखो करे करे जा रहा था, तो मैंने अब यहाँ बेस कंडीशन लगा दी है, इसको कहते हैं बेस कंडीशन। बेस कंडीशन जहां पे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, कहेगा कि भाई इफ एन इक्वल्स टू 0, ये चेक करेगा, कंपैरिजन ऑपरेटर है, कि क्या ये एन 0 है। अगर 0 है तो कहेगा भाई बस हो गया, यहाँ तक प्रिंट हो गया जितना होना था, अब वापस आ जा। अब जब वापस आएगा इन रिटर्न, ये वो था, ये वो है जो यहाँ से आ रहा है। अब जो मैंने स्टैक वाला बताया था उसमें उल्टे तरीके से थोड़ा काम होता है, वो अलग बात है, चलो उसको मैं बाद में कवर करूंगा। हालांकि रिकर्जन में ही कॉल होता है वो, रिकर्जन में ही कवर अप होता है। लाओ रिकर्जन में ही कवर अप कर। स्ट्रक्चर ये जो है वर्क करता है लीफो पे, ये वर्क करता है लीफो पे। और इसमें क्या होता है कि हमारे घर में जैसे प्लेट्स रखी हुई होती है ना, इसको वैसे समझ लो कि प्लेटें रखी हुई हैं। अब प्लेटों में क्या होता है, जो सबसे पहले रखी जाती है प्लेट वो सबसे नीचे होती है। ठीक है, अब जब तुम प्लेट्स उठाने शुरू करोगे तो क्या करोगे, जो सबसे ऊपर वाली है उसे उठाओगे। ठीक है, सबसे पहले किसे रखा था, इसको, और अब उठाने के लिए किसको जा रहे हो, इसको, और ये कब रखी होगी, लास्ट में रखी होगी। तो ये लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट पे काम करती है, ये लास्ट इनपुट था और यही फर्स्ट आउट हो रही है। ओके, और इस तरीके से ये स्टैक
काम करता है, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। हाँ, तो अब देखो स्टैक में क्या चल रहा होगा, इसी के साथ साथ, ये था नहीं पर इसको ऐड कर दिया मैंने, चलो ये टॉपिक को। हाँ, अब इसमें साथ के साथ क्या हो रहा है वो देख रहे थे ना। हाँ, देखो अब पहली बार चलेगा ये 4 के लिए, यहाँ चेक करेगा नहीं है, फॉल्स है, प्रिंट करेगा 4 और फंक्शन चला जाएगा 4 - 1 के लिए। तो पहले तो 4 के लिए कॉल हुआ, 4 के लिए कॉल कॉल हुआ, फिर क्या हो रहा है, 4 - 1 3 के लिए कॉल हो रहा है, प्रिंट, फिर क्या करेगा, फिर से जाएगा, अब ये -1 के लिए कॉल हो चुका है, विच इज 3। एक मिनट मार्कर चेंज करना पड़ेगा। 4 - 1 विच इज 3, विच इज 3। अब 3 है यहाँ पे, ये चेक करेगा क्या 0 हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये नीचे जाएगा, 3 को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, अब चलेगा 3 - 1 के लिए। एक बार ही 3 के लिए चल चुका है और रिकर्जन ये फिर से अपने आप को कर रहा है, तो क्या करेगा, ये 3 को इसमें डाल देगा स्टैक में। स्टैक में डाल रहा है ना, इसका मतलब ये सेव हो रहा है मेमोरी में, यूज हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन क्या करेगा, ये नंबर्स को इसमें सेव करके रखेगा मेमोरी के अंदर, क्या पता फर्दर यूज हो जाए, क्या पता फर्दर यूज हो जाए, नहीं हो रहा दैट्स अ डिफरेंट मैटर। और इसको अगर इमेजिन करना हो कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, अगर मतलब और ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज करने की अगर मैं कहूँ, तो ये फंक्शन पहले कॉल हो रहा है 4 - 1 के लिए, 4 - 1 के लिए, फिर कॉल हो रहा है 3 - 1 के लिए, फिर कॉल हो रहा है 2 - 1 के लिए, फिर कॉल हो रहा है 1 - 1 के लिए, और जब 0 हो जा रहा है तब तो हम रिटर्न ही कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, पहले 4 - 1, तो पहले 4 जाएगा, फिर अब 3 के लिए, अब 4 - 1 के बाद 3 के लिए कॉल हुआ है, फिर 3 जाएगा, इसी तरह 2 के लिए, 1 के लिए, इसी तरह 2 के लिए होगा, इसी तरह 1 के लिए होगा। क्या अब अब क्या होगा, जब 1 पे पहुंच जाएगा ना, अब 1 - 1 के लिए कॉल कर रहा है इसने, 0 हो चुका है, तो अब ये यहाँ से क्या कह देगा, रिटर्न कर दो, कहेगा रिटर्न। अब कोई वो नहीं है, मतलब कुछ और कोई फंक्शनैलिटी या फिर ऑपरेशन कुछ नहीं है, तो उसको रिटर्न मार दो। तो वो क्या करेगा कि सब कुछ जो स्टैक में था, जितना भी कुछ स्टैक में था, वो एक तरीके से थ्रो आउट करना शुरू कर देगा, रिटर्न पे ये लीफो वाला फंक्शनैलिटी अपनी कर देगा, पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, 4 जाएगा, कंप्लीट स्टैक डिलीटेड पॉप्ड आउट। हाँ, इसमें स्टैक में दो फंक्शन है, दो फंक्शन होते हैं, पॉप और पुश। पॉप का मतलब निकालना, निकालना, पुश का मतलब स्टैक में डालना। ओके ओके, तो हम लोगों ने ये समझा कि रिकर्जन काम कैसे करता है, रिकर्जन होता क्या है, अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। आई थिंक अभी तक कुछ कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा दैट व्हाट इज रिकर्जन। हम इसको मर्ज सॉर्ट में, और मर्ज सॉर्ट में ये काम कैसे कर रहा है उसको फंक्शनैलिटी करते हुए भी देखेंगे, और अभी एक दो एग्जांपल्स बचे हैं, टेल रिकर्जन और वो सब भी हो रहा है। एंड आई थिंक मैं ये भी समझा चुका हूँ कि कब यूज करना होता है रिकर्जन। तो रिकर्जन के अब टाइप्स होते हैं कई सारे, जिसमें टाइप रिकर्जन, अब टाइप्स ऑफ रिकर्जन होते हैं, इसके अंदर जो है कई कई टाइप के रिकर्जन आते हैं, इसमें आता है डायरेक्ट रिकर्जन, इनडायरेक्ट रिकर्जन, हेड रिकर्जन, टेल रिकर्जन, लीनियर रिकर्जन, एंड बाइनरी ट्रीज के लिए भी होता है। एक मिनट में नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे, ट्री रिकर्जन, एंड आई थिंक दैट्स ऑल। या
सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट रिकर्जन को। डायरेक्ट रिकर्जन में ही टेल रिकर्जन को सबसे पहले हम देखेंगे टेल रिकर्जन। देखो नाम से पता कर सकते हो टेल रिकर्जन। नाम से पता चल रहा होगा टेल रिकर्जन। टेल टेल क्या मतलब, क्या होता है, पूछ। मतलब जब हम रिकर्सिव कॉल लास्ट में करते हैं तो उसे कह देते हैं टेल रिकर्जन। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, इसका कोई इजी एग्जाम्पल नहीं था। सो जो मेरे पे प्रेजेंट एग्जाम्पल है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब मैं एक रक नाम से फंक्शन बना लेते हैं कुछ भी, ठीक है, और इसको अगेन जो प्रीवियस एग्जांपल था ना वैसा ही है, वही है। मतलब if n is equal to 0, else to return n, else return इस फंक्शन में क्या हो रहा है, मैंने हालांकि सब कुछ ही वो करवा दिया रिटर्न रिकर्जन में। इसमें क्या हो रहा है, हमने लास्ट में ये वाला जो है फंक्शन इसको हमने कॉल करा है, इस वजह से इसको हम टेल रिकर्जन कहते हैं। ओके, ये मोस्ट बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन रिकर्जन इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ द फंक्शन देन यू कैन कॉल इट टेल रिकर्जन। थोड़ा स्लो आउट करके देख लो, चाहे रिपीट पे या फिर दूसरे रेफरेंसेस भी हैं, ये वीडियो तो वैसे भी जस्ट फॉर द रिकॉर्ड बनाई गई है। अगर कुछ समझ ना आए तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन खुल रहा है अपना, खुल ही बता देना। मैंने अभी जस्ट पढ़ाना शुरू करा है। देखो हेड रिकर्जन में ये होता है जब जब कोई भी ऑपरेशन होने से पहले ही रिकर्सिव कॉल हो जाए। अब उसका भी एक अच्छा सा एग्जांपल है मेरे पास, उसको लेके बैठे हुए हैं हम। हाँ देखो, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इफ एन इक्वल्स टू जीरो, जीरो फंक्शन एक्चुअली इक्वल्स टू लिखने की ही आदत हो गई है, एन माइनस रिटर्न प्रिंट करेंगे, क्योंकि रिटर्न से क्या होगा, वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा और फंक्शन मतलब तुरंत रिटर्न करना शुरू कर देगा। हमें तुरंत रिटर्न नहीं करवाना, हमें समझना है इसको, तो उसकी वजह से वी आर डूइंग दिस। अच्छा, अब ये भी एक फंक्शन, ये भी एक रिकर्सिव फंक्शन है। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन से पहले, कंपैरिजन से पहले नहीं, ऑपरेशन से पहले हम लोग जो है रिकर्सिव कॉल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकर्सिव कॉल के बाद हम चाहे उसका कुछ बनाए, कोई खिचड़ी बने, उसकी कोई मैटर नहीं करता। अभी हेड रिकर्जन के लिए ये चीज समझो, ठीक है। देखो क्या करा, ये फंक्शन को कहीं भी कॉल करते हैं, मान लो करेक्ट 4 के लिए कॉल करा, मान लो छोटे एग्जांपल्स ही ले रहा हूँ जानबूझ के ताकि जो आसानी हो जाए। जो मेरी समझ है एटलीस्ट वो तो शेयर हो जाए। हाँ, तो ये रिकर्सिव कॉल है। अब देखो यहाँ पे कैसे है, इस फंक्शन को मैंने 4 के लिए कॉल करा, तो ये पहले इधर जाएगा, कहेगा भाई रिकर्जन फॉर 4 के लिए कॉल करा है तेरे को फंक्शन, ठीक है, ठीक है। अब ये चेक करेगा, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन के ऑपरेशंस में काउंट होता है,
I think not that type of operation. Not any operation. Operation ऐसा हो गया, प्रिंट हो गया, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, ये सब हो गया। ठीक है, यहाँ कंपैरिजन करेगा, कहेगा कि क्या 4 बड़ा है 0 से, सो वी नो हाँ है। अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हेड रिकर्जन में क्या हो रहा है, प्रिंट मैंने नहीं कराया, अभी प्रिंट नहीं हुआ है, उससे पहले इसने अपने आप को कॉल कर लिया, रिकर्सिव कॉल दे दिया। किसके लिए? 4 - 1 के लिए। अब देखो, स्टैक की हेल्प से ही समझाया जा सकता है, वैसे समझाने वाला एक टॉपिक ही नहीं है ये। हाँ, देखो, यहाँ पे आया n-1, 4 का कॉल करेगा ये यहाँ पे, और अब रिकर्जन कॉल हो रहा है 4 - 1, मतलब 3 के लिए, तो यहाँ आ गया 3। अब ये फिर ऊपर जाएगा, 3 के लिए कॉल हो चुका है, फिर ऊपर जाएगा ये -1 3 के लिए कॉल हो चुका है, 4 - 1 3 -1 2, 2 के लिए कॉल होगा, फिर जाएगा 2 - 1 करके ऊपर, फिर 1 के लिए कॉल होगा। अब इसी तरह 0 के लिए कॉल होगा, 0 पे कुछ है नहीं, वहां से रिटर्न मारने की कोशिश करेगा, रिटर्न मारेगा, तब प्रिंट होगा सब कुछ। तब आएगा, सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर आएगा 5, और 5 क्यों आएगा, 4 तक आएगा ना, 5 क्यों आएगा, तो यहाँ से ये जा रहा है प्रिंट होने। ठीक है, प्रिंट है। हाँ, तो इसको रन करके देख लेना, सिंपल। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, बाकी रन करके देख लेना, सिंपल। तुम्हारा जो आया रिजल्ट, वो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड आई विल डू, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स वर्क। ओके, तो ये हमारा हेड रिकर्जन हो गया। इसमें क्या हुआ ना कि जब 1 पे ये पहुंच गया, तब जाके प्रिंट फंक्शन एक्टिवेट, मतलब क्या कहते हैं, एक्टिवेट नहीं, मतलब यूज में आया। जब ये 1 पे पहुंच गया तब प्रिंट फंक्शन यूज में आया, अदरवाइज यूज में नहीं आता ये। अदरवाइज हमारा प्रीवियस आउटपुट आई थिंक ऐसा था, 4 3 2 1, जब हमने जो है टेल रिकर्जन फॉलो अप करा था पहले वाले एग्जांपल में, इन दोनों से पहले वाला एग्जांपल जो था मेरा, जिसमें मैं प्रिंट कर रहा था नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे ये रिजल्ट भी इसलिए आया क्योंकि ये यहाँ पे लीफो हो रहा है, लीफो, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट स्टैक में से। जब ये पूरी कंडीशन, अब यहाँ पे जब ये सेटिस्फाई नहीं होगा कि n इज नॉट ग्रेटर देन 0, कि ये इक्वल हो गया, 0 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो यहाँ पे ये रिटर्न मारना शुरू करेगा, और रिटर्न मारते 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 सब कुछ थ्रो आउट कर देगा ये, स्टैक से जो भी, स्टैक में जो कुछ भी होगा वो सब थ्रो आउट कर देगा, और एज इट इज ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ओके, आगे कुछ अगर हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। आई एम ह्यूमन आफ्टर ऑल। ये तो मेन इंपॉर्टेंट हो गए बेसिक टॉपिक्स, जो मतलब हर जगह ऐसे ही पढ़ने को मिल जाते हैं। अब टेल रिकर्जन और हेड रिकर्जन के बाद बीच में वीडियो पॉज करके उसके नोट्स बना लेना, अगर नोट्स बना रहे हो तो। वैसे आजकल कोई नोट्स बनाता नहीं है, सब कुछ नोट जीपीटी पे जाके पेस्ट कर देते हैं, जो कि मैं कहूँगा अच्छा भी है। ओके, देखो इसमें अब एक और रिकर्सिव कॉल आती है, इसको कहते हैं ट्री रिकर्जन। ट्री रिकर्जन में मल्टीपल मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स होती हैं, क्योंकि जब हम एक ट्री को देखते हैं तो तुम्हें पता होगा उससे लेफ्ट से भी ब्रांचेस निकलती हैं, राइट से भी ब्रांचेस निकलती हैं। हाँ, मतलब एवरी एस्पेक्ट जो हो सकता है ब्रांचेस
निकलने का। तो उसको भी मैनेज करने के लिए हम लोगों ने एक समझदार सा सॉल्यूशन बनाया है। तो ट्री रिकर्जन में देखो मल्टीपल कॉल्स, ठीक है ना। वन, ठीक है। जब तक एन बड़ा है जीरो से तब तक ये और ये करते रहो। देखो यहाँ क्या होगा, मान लो फिर से अगेन छोटा सा एग्जांपल ही लेते हैं कि मान लो मैंने इसको कॉल करा 4 के लिए, ठीक है। अब ये जाएगा, कहेगा भाई 4 के लिए कॉल करना करा है तेरे को, एन इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। अभी आएगा नीचे, चेक करेगा, क्यों कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं आएगा, ये वाला जो हाइफन है ये इनके साथ नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर मैंने पीछे भी करा होगा वही नहीं लिखना, कोई बात नहीं। हाँ, फर्क नहीं पड़ता, वो उसमें जो है खुद एरर दिखा देगा इंटरप्रेट होगा। फंक्शन एन उसको कॉल करेगा, कंपेयर करेगा, एन इज ग्रेटर देन जीरो, कहेगा हाँ ठीक है भैया, तो कहेगा फंक्शन फंक्शन एन माइनस वन के लिए कॉल हो जा। और अब देखो इसका मैं बना के दिखाता हूँ, सुनो। 4 के लिए कॉल हुआ, अब कहेंगे एन माइनस वन के लिए कॉल हो जा, ये कहेगा ठीक है, तो आ गया ये फंक्शन 4 - 1 3 के लिए, फिर कहेगा कॉल हो जा, कहेगा ठीक है, फिर आ गया फंक्शन 2 के लिए, इसी तरह फंक्शन 1 के लिए, और फिर जब 0 के लिए कॉल होगा तब तो ये आगे जा ही नहीं सकता। अब जब ये कॉल हो रहा है, लास्ट में जब ये आएगा कि हाँ यहाँ पे जब आ गया है, तब एक चीज और होगी। तो क्या, ये जो फंक्शन n - 1 ये जो नीचे वाला है, अब ये भी कॉल होगा, ये भी कॉल होगा, तो ये भी इसी तरीके से जस्ट इसी का कॉपी समझ लो, ठीक है। और अगर हमने और नीचे लिख देंगे जितना वो उतना उतना कॉपी होता रहेगा बार 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 बार, एक पूरा ट्री बन जाएगा इसका, ट्री रिकर्जन से ट्री बन जाएगा पूरा। और एक्चुअली मल्टीपल कॉल्स हो जाती हैं क्योंकि इसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होंगे। मैं मोस्ट सिंपलेस्ट दिखाने की यहाँ कोशिश करी है। हालांकि देखो इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, 3 2 1, इसी तरह यहाँ 2 1, क्योंकि जब हम ट्री में बात करते हैं तो ट्री में इस तरीके से कॉल होती है, ठीक है। वो सिर्फ एक पार्ट बना के दिखाया था मैंने, ओके। अब जब ये कॉल हो रहा होगा ना, इसके साथ साथ जब ये कॉल होगा, तो ऐसे ही कॉल करेगा, कुछ इसी तरीके का डायग्राम निकल के आएगा तुम्हारा, फाइनल डायग्राम बेसिकली। क्योंकि ट्री में लेफ्ट और राइट ब्रांचेस के लिए हमें जाना होता है, इस वजह से इस फंक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नाउ लेट्स गेट टू नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर रिकर्जन। लीनियर रिकर्जन, ओके ओके। इसका देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ, एक मिनट, मेरे नोट्स में है, मेरे नोट्स में है।
हाँ देखो, लीनियर रिकर्जन में क्या होता है कि लीनियर रिकर्जन में एक फंक्शन अपने आप को बस एक बार कॉल करता है। एक बार कॉल करता है इन द सेंस कि वैसे फंक्शन फंक्शन के हिसाब से वैसे वो मल्टीपल टाइम्स कॉल कर रहा है, लेकिन वो जो कॉल है वो एक ही उसमें चल रही है, एक ही साइड बना रही है। वो जो मैंने 4 3 2 1 करके नहीं दिखाया था, 3 2 1, तो ये जो चीज है ये एक ही साइड है। ओके, देखो इसका एग्जांपल फिर भी बना के दिखाता हूँ मैं। हालांकि इसका कोई ऐसा कोई पहाड़ तोड़ने वाली चीज नहीं है ये। 0 1 1, ठीक है। एग्जाम्पल के हिसाब से चलते हैं जो मैंने रखा है। देखो यहाँ ये रिकर्सिव कॉल हो रही है, ठीक है, टेल रिकर्जन ही है एक तरीके से, पर ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे जब तुम इसको करोगे, जब तुम इसको स्टडी करोगे तो ये n, फिर n-1, फिर n-1 मतलब -2, फिर n-3, सिर्फ ये एक ब्रांच प्रॉपर ऐसे बनती रहेगी डिफरेंटली पूरे प्रोग्राम से। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा लीनियर रिकर्जन। अब ये सारे रिकर्सिव मेथड जो भी थे, टाइप्स थे, ये पूरा रिकर्जन का टॉपिक बेसिकली समझना। एक से और कुछ तो नहीं बचा, एक टॉपिक और बचा है इनडायरेक्ट रिकर्जन का, वो खत्म करते हैं। क्यों भाई, भूल हो सकती है, इसको नोट्स में लिख लेना वो वीडियो पॉज करके। एग्जाम्पल्स लिखने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थियरी तो दिमाग में घुसाने की बात है। अगर एक बार ही समझ में आ गया तो अपनी डेफिनेशन खुद बना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ देखो, एक लास्ट है ये, इनडायरेक्ट रिकर्जन। अब देखो, इनडायरेक्ट रिकर्जन में क्या होता है कि मान लेते हैं कि दो फंक्शंस हैं, ठीक है, डेफ ए फंक्शन एन इनपुट ले रहा है, ठीक है, डेफ बी फंक्शन एन इनपुट ले रहा है, ओ पी क्यू आई कुछ भी जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसमें भी एक कंडीशन है, इफ एन इज ग्रेटर देन 0 तो बी को कॉल कर दे n-1 के लिए। और बी में भी कंडीशन है, इफ n इज ग्रेटर देन 0 तो ए को कॉल कर दे n-1 के लिए। अब यहाँ जो है ना, इस चीज का मैं खैर ट्री बना के नहीं समझाने वाला, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझने के पर्सपेक्टिव से। वैसे तो इजी होना चाहिए समझने के पर्सपेक्टिव से। तो जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को छोड़ते हुए हम लोग जो है बेसिक इस पे बात करते हैं। अब मान लो मैंने कॉल करा है, इसके अंदर फनी बात ये है कि ये बहुत ज्यादा ही, ये इसको कॉल कर रहा है, वो इसको कॉल कर रहा है, ये इसको वो इसको, इसमें बस फनी पार्ट ये है, तुम जो है इसका डायग्राम बना के देखना कि अच्छा ये इसको कॉल कर रहा है, ये इसको कॉल कर रहा है, ये पूरा लूप है। अब मान लो ए को कॉल करा मैंने 4 के लिए, 4 के लिए कॉल करा, ठीक है, ओके, कॉल हो जाते हैं। यहाँ कर दिया कॉल इसे ए को 4 के, सो व्हाट इट विल डू, चेक करेगा क्या क्या जो 4 है वो बड़ा है 0 से, कहेगा ठीक है, तो वो बी को भेज देगा n-1 के लिए।
ये अब इधर आ गया, n-1 3 मान लो, ठीक है, इधर आ गया, अब 3 गया इसमें इनपुट, ठीक है। अब यहाँ चेक करेगा क्या n बड़ा है 0 से, 3 बड़ा है 0 से, ये भेज देगा n-1 के लिए इसको, जो कि होगा 2। अब यहीं पे ये हाफ हो गया 2, ओके, नॉर्मल। फिर क्या करेगा, चेक करेगा क्या है बड़ा, हाँ है बड़ा, फिर n-1 के लिए इसको कॉल कर देगा 1, फिर चेक करेगा बड़ा है, हाँ है बड़ा, फिर n-1 0 के लिए इसको कॉल कर देगा। अब देखेगा क्या नहीं है, नहीं है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से रुकेगा। एंड ये एक है, ओके, सो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट रिकर्जन काम करता है, और रियल प्रोग्राम्स में भी तुमको शायद देखने को मिल सकता है तुम्हें रियल प्रोग्राम्स में। पर वही ये जावास्क्रिप्ट का होता है मेनली, वेब डेवलपमेंट के अंदर है, और क्या क्या होता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट रिकर्जन कुछ दिखता है। एंड इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। और मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये लिख लो कि व्हेन टू फंक्शंस कॉल ईच अदर, when two or more functions call each other in their in the different functions body, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये डिफरेंट फंक्शंस की बॉडी में है और अपने आप को कॉल कर रहे हैं, ओके। when two functions call themselves in each other's body, हाँ, इस तरीके से लिख सकते हो इसको। तो ये हो गया इनडायरेक्ट रिकर्जन। अब इनडायरेक्ट रिकर्जन के बाद क्या बचा है, इनडायरेक्ट रिकर्जन के बाद इसका, वैसे तो देखो रिकर्जन के टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए आई थिंक ये इनफ रहेगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। या ऊपर रखने के, इसको पॉज करके तुम बना सकते हो इसके नोट्स, और अगर कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई डाउट हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। और हाँ, ये बात फैक्ट है कि सारे रिकर्जन के टॉपिक्स तो मैंने अभी भी कवर नहीं करे, उसमें बैक ट्रैकिंग बचा है और प्रॉब्लम आता है, मेमोराइजेशन आता है, ओके। लेकिन अभी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के लिए जितना चाहिए उससे ज्यादा ही कवर हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, फॉर दिस वीडियो। कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी टाइप का डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। वैसे तो वीडियोस चल नहीं रही हैं पर अवेलेबल फॉर द क्वेश्चंस, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।